तो देखिए वृत्त का एक क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 98 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकाले। आराम से समझिए, बोला एक वृत्ताकार बगीचा, कोई एक बगीचा जो वृत्ताकार है, वृत्ताकार मतलब क्या, वो गोल है, यानी कि गोल बगीचा है जिसका क्षेत्रफल हमको निकालना है कि कितना दूर में फैला हुआ है। तो उसके लिए हमको एक चीज़ दे दिया है, इसका व्यास दे दिया है। व्यास की मतलब कि यहाँ से यहाँ लंबाई नापा गया है, तो ये कितना है, तो व्यास दिया गया है 98 मीटर और व्यास यानी d दे दिया गया है। तो d दिया है तो इससे d से ही r निकल जाता है। d पूरा यहाँ से यहाँ को d बोलते हैं और सेंटर से यहाँ वाले भाग को बोला जाता है r, यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या, और हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो हमको पता रहता है कि हम यहाँ पर ही 22/7 रख सकते हैं, लेकिन आर का मान क्या होता है, आर का मान निकालने के लिए हमको व्यास चाहिए और नहीं तो आर का मान देता है। तो आर के मान इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमको त्रिज्या निकालना होता है। व्यास यानी डी दिया है ना, उसका अधिया होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बोला जाता है व्यास और इस सेंटर से इतना वाला भाग को बोला जाता है त्रिज्या। तो इधर जितना होता है उतना ही सेम होता है। तो अगर 98 दे दिया है व्यास, तो त्रिज्या हम 98 में 2 से भाग करके निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका अधिया ही होता है। तो जब 98 में 2 से भाग किए तो 49 मीटर आया, यानी कि हमारा त्रिज्या आ गया है, आर का मान आ गया है 49 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके जगह हम रख देते हैं मान और तुरंत निकल जाए। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 गुने आर स्क्वायर होता है, मतलब आर 2 बार है, तो 49 को हमको 2 बार लिखना होगा, या 49 का स्क्वायर याद है तो लिखिए 49 मीटर गुने 49 मीटर। अब इसको भिन्न के गुना बना लेते हैं, नीचे से कट जाएगा, 22 कट जाएगा 7 मरतबे। अगला है 49 कट जाएगा 7, ओहो ये नहीं कटा, अब कोई नहीं कटने वाला है। अब इस सबको गुना कर लेते हैं, 22 गुने 7 मीटर गुने 49 मीटर। इसे गुना करेंगे तो 14 के 4 एक हासिल 15 मीटर और फिर 49 मीटर। फिर इस सबको गुना कर लेते हैं, 154 में 49 से 36 के 6 हासिल 3, 45 3 48 हासिल 4 9 4 13, इतना गया। फिर इसमें 4 से गुना कर लेंगे, 16 के 6 हासिल 1, 20 के 21 हासिल 2 2 6, जोड़ लेते हैं, 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5 6 1 7, यानी इतना आ गया। यानी कि हमारे वृत्त का क्षेत्रफल इसके सामने लिख देते हैं 7546 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ वाला मीटर ये सब गुना होकर के मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का और बहुत सारे क्वेश्चन हम बस सिर्फ क्वेश्चन उसका हल लेकर आते रहेंगे।